क्या बात करना है? पहला तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भारत का नागरिक कोई भी है ले सकता है, करा सकता है, ठीक ना। PMJJBY का मतलब होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और PMSBY का मतलब होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके साथ प्रधानमंत्री जो जुड़ा है ना, इसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री साहब के द्वारा गरीब आदमी के लिए, जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना लाया गया, इसीलिए इसमें प्रधानमंत्री लगा है। तो प्रधानमंत्री में इसमें क्या होता है, ये भारत का कोई भी नागरिक, महिला हो या पुरुष, ले सकता है। कौन यह बीमा ले सकता है? पुरुष महिला यानी PMJJBY और SBY जो है कोई भी ले सकता है। जैसे मान लिया जाए कोई जेंट्स है, वो सोचता है कि नहीं ये तो सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये क्या है, सिर्फ महिलाओं के लिए है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये महिला और पुरुष कोई भी ले सकता है, सब आदमी ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भारत का कोई भी महिला पुरुष ले सकता है। अब है इसमें उम्र सीमा क्या है? उम्र सीमा जो है 18 से 50 साल PMJJBY और PMSBY में 18 से 70 साल। यहाँ पे जो हम पोस्ट में 55 साल लिखे हैं, इसका मतलब ये होता है यदि कोई व्यक्ति, कोई भी आदमी बीमा कराया और वो लगातार कराते जा रहा है 50 के बाद भी, तो वो 55 साल तक करा सकता है। लेकिन यदि 51 साल में उसका बीमा बंद हो गया, 52वां साल में वो सोचेगी फिर से हम चालू कर ले तो नहीं होगा, इसीलिए ये बीमा जो है यहाँ पे 55 साल कंटिन्यू के लिए, हाँ कंटिन्यू के लिए है। 18 से 50 साल ऐसे जनरली है। यदि उसके बाद 50 के बाद कोई कंटिन्यू रखता है तो उसका 55 साल तक होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसमें क्या है, 18 से 70 साल तक ये बीमा चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम राशि जो है PMJJBY में 436 लगता है और PMSBY में 20 रुपया लगता है। ये जो है 436 रुपया हम लोग समझाने में बोल देते हैं 436 नहीं, 436 रुपया प्रति, ये प्रति हुआ, ये वर्ष हुआ, प्रति वर्ष 436 लगेगा और PMSBY में 20 रुपया प्रति वर्ष लगेगा। ये नहीं कि एक बार लगेगा, साल में एक बार इसको लगेगा और वो प्रति वर्ष लगेगा, रिन्यूअल होगा। और इसमें क्या होता है, एक साल पूरा होने के बाद ये प्रीमियम लैप्स कर जाता है, इसके बदले कुछ भी किसी को मिलता नहीं है। ग्रहण अवधि जो है, ग्रहण अवधि का मतलब रिस्क कवर PMJJBY में यदि कोई आज बीमा कराया तो उसका रिस्क कवर 30 दिन बाद चालू होगा, यानी 31वां दिन से उसका रिस्क कवर चालू होगा। यदि 30 दिन के अंदर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाता है तो उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा। पहले जो है ये अवधि 45 दिन था, कितना दिन, 45 दिन था, उसको घटा के 30 दिन किया गया। और PMSBY में जो है 0 दिन है, इसमें जिस दिन से बीमा कराया उसके सुबह होके उसका रिस्क कवर चालू हो जाता है। बीमा का अवधि जो है, इसका बीमा का अवधि, ये बीमा 1 जून से 31 मई तक वैलिड होता है। 1 जून जैसे शुरू होगा वहां से शुरू होता है और 31 मई तक वैलिड होता है। 31 मई को रात में फिर पैसा कट जाएगा, जो आदमी बीमा कराया है, तो 1 जून से उसका चालू हो जाएगा। लेकिन यदि 1 तारीख को उसका 31 को उसका पैसा नहीं कटता है, 1 तारीख को उसके अकाउंट में पैसा नहीं रहता है, 2 तारीख को पैसा कटेगा, तो फिर उसको ये ग्रहण अवधि जो है 30 दिन का मेंटेन करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये रिस्क होता है कि कंटिन्यू चलना चाहिए, नहीं तो फिर 30 दिन उसको लॉस हो जाता है। लेकिन PMSBY जो है 1 जून से 31 मई तक ये चलते रहता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। बीमा का राशि जो है PMJJBY में यदि नॉर्मली मौत होता है बीमा धारक का, तो उसको जो है 2 लाख रुपया मिलेगा। नॉर्मली में कोई भी तरह से मौत हुआ, मतलब ये नहीं कि, लेकिन ध्यान रहे ऐसा ना हो कि आत्महत्या कर लिया हो, जहर खा लिया हो या जानबूझ के मार दिया गया हो, तो वैसा कंडीशन में नहीं मिलेगा।
नॉर्मल जैसे खाना पीना खाया खत्म हो गया, बीमार पड़ा, इलाज नहीं हो पाया, इस तरह में जो है उसको 2 लाख मिलेगा। इसमें जो है PMSBY में 2 लाख ऑब्लिक 1 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सीडेंटल बीमा है। इसमें दोनों आंख, दोनों पैर, दोनों हाथ, ये 6 चीज में से कोई एक चीज पूरा रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब ये कि हाथ कट गया, आंख का रोशनी साफ खत्म हो गया, पैर कट गया, तो वैसा स्थिति में और डॉक्टर लिख के दे दिया, डॉक्टर का रिपोर्ट होना चाहिए, लिख के दे दिया कि अब जो है इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ये कभी ये काम नहीं करेगा, तब जो है वैसा स्थिति में 1 लाख मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति का बीमा धारक का दोनों आंख, दोनों हाथ, दोनों पैर, ये 6 चीज में से कोई 2 चीज खत्म हो जाता है, एक आंख एक हाथ हो गया, एक हाथ एक पैर हो गया, कट गया, पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, या साथ आदमी डेथ कर गया एक्सीडेंटल केस में, तब उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। एक के कंडीशन में आधा विकलांग माना जाता है कि आदमी काम करने लायक रहता है लेकिन परेशानी होगा, इसीलिए उसको यहाँ पे 1 लाख दिया जाता है। इसके लिए जो है आवश्यक कागजात में किसी भी सरकारी बैंक में, किसी भी सरकारी बैंक में जो है में बचत खाता होना चाहिए। कौन खाता? बचत खाता, लोन खाता नहीं होना चाहिए, बचत खाता होना चाहिए, और वो चालू अवस्था में होना चाहिए। और वो बचत खाता जो है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यानी आधार नंबर से लिंक होना चाहिए, और वो आधार नंबर और बैंक खाता मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी इंश्योरेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये PMJJBY और SBY का इंश्योरेंस का शॉर्ट तरीका है समझने का और बताने का। तो इस तरह से ध्यान में रहे आप लोग का।